हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का आवली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अभी जो मार्केट में फॉल आई है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने पहले ही बात की हुई थी और वो हमारी जो एनालिसिस थी इलियट वेव के हिसाब से वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि पुरानी क्लिप है, तो ये वीडियो है दोस्तों, मैंने काफी पहले डाली हुई थी। तो 1 महीने पहले वीडियो डाली थी। एनालिसिस तो इससे पहले आपको प्रोवाइड की गई थी, जो कोर्स था इलियट वेव का उसके साथ प्रोवाइड की गई थी। तो उसकी एक क्लिप है दोस्तों। तो आपको मैं ये इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा बिलीव होगा कि इलियट वेव सच में मार्केट में काम करती है, और कई बार नहीं करती है तो उसके भी आगे क्या हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हमें काफी हद तक पता चल जाती है। तो उसके लिए आप ये पुरानी क्लिप को देख सकते हो दोस्तों, कि आगे आने वाले टाइम की एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ और यहाँ से जो करेक्शन आने वाला है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। तो करेक्शन का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट वेव हो गई है, ये सेकंड वेव हो गई है। उसके से 1-2-1-2 का स्ट्रक्चर चल रहा है, या फिर 1-2-3-4-5 इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ पे 5 का स्ट्रक्चर देखने को मिले, या फिर हो सकता है यहाँ पे 3 का स्ट्रक्चर दिखा के फिर यहाँ 3 का स्ट्रक्चर दिखा के फिर एक करेक्शन नीचे की तरफ आए। लेकिन चांसेस क्या देखने को मिल रहे हैं कि जनरली क्या होता है, जो फिफ्थ वेव होती है दोस्तों, फिफ्थ वेव का जो करेक्शन आता है वो इसके लो तक आ सकता है। ठीक है, तो फोर्थ वेव के लो तक भी आ जाता है कई बार। तो ये देखना होगा दोस्तों, इसकी वेव कैसे अनफोल्ड हो रही है, इसकी एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। फिलहाल यहाँ से इसके नीचे से हमें एक बाउंस टाइप का देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम ये देखेंगे, अगर यहाँ पे 5 वेव में अनफोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे जिगजैग पैटर्न बनेगा, और अगर 3 वेव में अनफोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे जिगजैग पैटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे प्राइस अनफोल्ड होगा मैं यहाँ पर उसकी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल क्या है कि यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, और करेक्शन हमें देखने को मिला। तो हमने क्या एनालिसिस प्रोवाइड की थी दोस्तों, यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और उसके बाद से यहाँ पे चांसेस क्या बनते हैं, यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न अनफोल्ड हो सकता है। दूसरी बात हमने क्या बात की थी कि ये जो इसका करेक्शन है इसके लो तक आ सकता है। तो अभी भी हमारा करेक्शन थोड़ा और दिखा सकता है, चांसेस ऐसे बन रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज होती है इलियट वेव की एनालिसिस, और जिसको आप काफी हद तक सीख सकते हो, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर स्विंग्स पहचानने आते हैं और थोड़ा फिबोनाची टूल को यूज करना आता है, वो भी मैंने उस कोर्स में आपको बताया हुआ है। तो आप काफ़ी हद तक वहाँ से इस कोर्स को करके, उसके बाद से आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती जाएगी। तो फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो अभी क्या है कि देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, और ये सारी जो वीडियो इलियट वेव की एनालिसिस वो मैं कोर्स के साथ ही प्रोवाइड करता हूँ। तो फिलहाल आपको अगर मैं पॉसिबिलिटी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो एक ये जिगजैग पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक्स वेव आई है, और फिर ये दूसरा जिगजैग पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक जिगजैग हो गया, उसके बाद से ये एक एक्स वेव आई है, फिर यहाँ पे एक और जिगजैग आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे डबल जिगजैग टाइप का पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है। पहली तो हमारी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन। कॉम्प्लेक्स करेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, WXY से, ठीक है। तो हमारा डब्ल्यू वेव कहाँ हो गई, डब्ल्यू वेव ये हो गई हमारी, ठीक है। तो डब्ल्यू वेव में क्या था, जिगजैग पैटर्न था। उसके बाद से हमारी ये एक्स वेव आ गई, ठीक है। और उसके बाद से फिर वाई वेव ये हो गई। तो वाई वेव भी क्या है, एक जिगजैग पैटर्न है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, हायर टाइम फ्रेम का करेक्शन हो सकता है। और हायर टाइम फ्रेम का करेक्शन होगा तो इसमें क्या होता है, ये 1-2-1-2 और ये 1-2, और यहाँ पे थर्ड की थर्ड वेव चल रही हो। तो हमने इसके बारे में बात की थी, काफी स्ट्रांग हो सकती है दोस्तों। और यहाँ पे जो ये करेक्शन है उसका ए वेव का ये इम्पल्सिव वेव हो सकती है, यानी कि जो इसकी ए वेव चल रही हो जिगजैग की, और उसका ये जो ये वाली मूवमेंट है वो उसकी थर्ड वेव हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ वेव नीचे की तरफ आए, और फिर यहाँ पे ए वेव कंप्लीट हो, उसके बाद यहाँ पे एक बी वेव आए, और फिर वहाँ से एक और सी वेव नीचे आए। तो करेक्शन को कहाँ पे एग्जैक्टली कंप्लीट होगी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बस हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। और जैसे जैसे पैटर्न अनफोल्ड होंगे, जैसे जैसे हमारा प्राइस अनफोल्ड होगा, उसके साथ ही हम उसकी एनालिसिस करेंगे, वो बेहतर रहेगा दोस्तों। तो इस करेक्शन पे आपको ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी है, और सिंपली अगर प्रॉफिट करना है उसके लिए मैंने आपको मार्टिंगल सिस्टम के बारे में बताया, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो उससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें आपका रिस्क बहुत कम होगा। मतलब आपको कोई लॉस लेने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको बस प्रॉफिट बुक करना होगा। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक आपका जो लॉस होगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ डाउट थे दोस्तों, उसको हम आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ये करेक्शन था, तो यहाँ पे हमें कैसे आइडिया लग गया था कि इसके ऊपर नहीं जा सकता है प्राइस, यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो उसके लिए भी मैंने आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग से रिलेटेड तो एनालिसिस प्रोवाइड की थी, लेकिन इलियट वेव से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की थी। यहाँ पे आप देखोगे फ्लैट करेक्शन मिला था। यहाँ पे आप देखो ये 3 वेव में आया था, उसके बाद से यहाँ पे 3 वेव में आया था। तो जब भी 3-3 वेव में आता है तो अगली वेव फिफ्थ वेव होती है, और वहाँ पे क्या होता है कि फ्लैट करेक्शन बनता है। तो फिफ्थ वेव कैसे आई है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जब भी इस टाइप की वेव होती है, इसमें आप देखोगे फोर्थ वेव है, और ये सेकेंड वेव को मतलब सेकेंड वेव के टेरिटरी में आ रही है।
जो फोर्थ वेव है वो सेकंड वेव की टेरिटरी में आ रही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा एक एंडिंग डायगोनल टाइप का पैटर्न, एंडिंग डायगोनल पैटर्न जहाँ पे भी अनफोल्ड होता है उसके बाद से जो गिरावट होती है वो काफी तेज आती है। यानी कि हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हावी हो रहा है। तो इन सब के बारे में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीजें मैंने कोर्स में बताई हुई है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो वहां से आप एनरोल कर सकते हो। वहां पे आपको साथ ही साथ एनालिसिस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मंडे से हो सकता है तो आपको डेली एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम की एनालिसिस डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है और जो आपको अगले दिन की ट्रेडिंग को प्लान करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।